नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लोक कथा। मित्रों, लोक कथाएँ इतनी पुरानी होती हैं कि कोई बता भी नहीं सकता कि इसको सबसे पहले किसने लिखा होगा या किसने कहा होगा। ये कथाएँ एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाती हैं, अपने स्वरूप को बदल लेती हैं, अपने पात्रों को बदल लेती हैं, एक प्रांत से दूसरे प्रांत चली जाती हैं। अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में एक ही कहानी अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग प्रकार से कही जाती है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही होता है, मुख्य कथानक एक ही होता है। लेकिन क्षेत्र के अनुसार, बोली के अनुसार, प्रांत के अनुसार ये अपना स्वरूप बदल लेती हैं। हम इन्हें किसी विशेष व्यक्ति की रचना नहीं कह सकते। जनश्रुति और लोक गाथाओं में ये हमेशा बदलती रहती है। देश दुनिया में फैली हजारों लोक कथाओं में से ही मैं आज आपके लिए एक कथा लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लोक कथा। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था उसके पास, वह भी बिल्कुल रूखा सूखा, मतलब कम उपजाऊ ज़मीन। उसका गुजारा कठिनाई से चलता था। परिवार में काफ़ी सारे सदस्य और धन का अभाव, कुल मिलाकर गरीबी का जीवन। हमेशा कुछ न कुछ कर्जे में डूबा रहता। रात दिन भगवान से प्रार्थना करता रहता कि कोई तो उपाय हो जाए जिससे मैं धनवान बन जाऊं। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वह देखता है कि अपने हाथ में एक अजीब और अनेक कोणों पर मुड़ी लाठी, जैसे कि कोई सांप हो, गर्दन में लटका हुआ झोला, कमर में घुटनों तक कपड़ा लपेटे और हाथ में कठौती लिए एक जोगी महाराज वहां से निकल रहे हैं। जोगी ने किसान के मिट्टी सने शरीर से पसीना बहते देखा। जोगी को देखकर किसान ने भी खेत में काम करना बंद कर दिया तथा आश्चर्यचकित होकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जोगी ने उसे अपने पास आने का संकेत किया। किसान हौले हौले कदम रखते हुए उसके समीप आया और कहा, क्या कहते हो महाराज? जोगी बोला, तुम्हारे पास चिलम तो नहीं होगी? मैं चरस का सट्टा लगाना चाहता हूँ। किसान को उसकी भाषा समझ न आई। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, अतः उसने इशारों से चिलम पीना और धुआं छोड़ना दिखा दिया। किसान को अब समझ में आ गया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान भी संकेत करते हुए जोगी को एक वृक्ष की छांव में लेके गया और वहां उसे अपने मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्का में पास ही बहती छोटी सी कुल्लिया को ताज़ा पानी से भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलाव से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले आया। जोगी यह सब देख रहा था और उसे किसान की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसका आतिथ्य देखकर प्रसन्न भी हो रहा था। किसान ने जब जेब से तांबे का एक पैसा निकाला और चिलम के छेद में डाल दिया, क्योंकि चिलम का छेद बहुत बड़ा था और खुला हुआ था। यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही पाया था। जोगी ने चरस की एक गोली निकाली और तंबाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रखकर वह आकाश की ओर देखते हुए कस लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों से भी लाल हो गई। किसान को संबोधित करते हुए वह कहने लगा, क्या तुम गरीब हो? किसान को इसका अर्थ तो समझ में ना आया, पर गरीब शब्द सुनकर उसने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ। जोगी ने अपनी चिलम खत्म की और चिलम किसान को दी और चलता बना। जंग लगा पैसा जो तांबे का था, अब वह पीला हो गया था, जो किसान ने चिलम के अंदर डाला था। उसे पीला देखकर, सोने जैसा देखकर किसान आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय उस ओर उस गांव का सुनार आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, जरा यहाँ तो आइए, इसे तो देखिए। किसान ने यह मजाक में ही कहा था। सुनार किसान के पास में आया और पूछा, किसे देखना है भाई? क्या तुम्हारे पास कोई सोना है जो मुझे बुला रहे हो देखने के लिए? किसान ने जेब से वह सिक्का निकाला और सुनार को दिखाया और कहा कि देखो, पहले तो यह तांबे का था
अब देखो इसका कलर कैसे बदल गया है, बताओ क्या सोना है ये? सुनार ने कहा कि हाँ, दिखता तो सोना है, चलो मैं इसकी जांच कर लेता हूँ। सुनार ने जांच की, सोना शुद्ध निकला। सुनार ने कहा कि क्या तुम्हें पैसों की आवश्यकता है? सुनार ने 111 रुपये निकाले और किसान को देने लगा। किसान हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी मजाक क्यों करते हो? सुनार ने कहा, मैं क्यों मजाक करने लगा, लो और 5 रुपये देता हूँ, बस इससे अधिक ना दूंगा। किसान को लगा कि सुनार मजाक कर रहा है, इस तांबे के पैसे का इतना मूल्य? जब सुनार 5 रुपये और देने लगा तो किसान ने पैसे ले लिए। सुनार उठ खड़ा हुआ और सोने का पैसा लेकर वहाँ से चल दिया। किसान हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को कैसे सोने में तब्दील कर दिया, कैसे खोटा सिक्का सोने में बदल गया। वह काम धाम छोड़कर उस जोगी की खोज में उसी दिशा में गया जिधर वह जोगी गया था। दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे हुए नींद में मस्त पाया। उसे देखकर वह किसान बहुत खुश हुआ और उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगा। जब जोगी की नींद खुली तो वह किसान को देखकर चकित हो गया। किसान ने उसके चरण पकड़कर विनय की कि मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, और जार जार रोने लगा। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा, तुम मेरे साथ 7 दिन रहो। किसान तैयार हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियाँ लाने और धुनी जलाने को कहा। किसान ने तुरंत ही यह काम कर दिया। जोगी ने भूमि में एक छेद बना लिया, उस छेद में अपनी लाठी का निचला हिस्सा घुसेड़ा और अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लगा। किसान धुनी में लकड़ियाँ डालता गया, अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ न कुछ बनाता गया और दिन काटता गया। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम एक मोटी जलधारा निकली, जिसने आसपास कुछ जलमग्न कर दिया। किसान यह देखकर दूर भाग गया और चकित होकर देखने लगा कि यह क्या माजरा है। फिर जल गायब हो गया। जोगी ने किसान को इशारों से अपने पास बुलाया। वह जोगी के पास आया। जोगी ने उसे एक गोल ठिकरा दिया और कहा, लो, यह तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूँ, इसे घर में किसी संदूक में रखना, तुम मालामाल व आबाद हो जाओगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे खोना नहीं। जोगी के अच्छी तरह से समझाने पर किसान ने वह ठीकरा मतलब फूटा बर्तन अपने जेब में रख लिया और जोगी से विदा लेकर घर की ओर चल दिया। मील 2 मील चलने के बाद उसे एक पीर साहब दिखाई दिए। किसान को ख्याल आया, क्यों ना ये ठीकरा मैं पीर साहब को दिखा दूं, उन्हें शायद ज्ञान होगा कि इस ठीकरा के रखने से मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। किसान ने ठीकरा पीर को देते हुए उसे सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे वह ठीकरा उसे प्राप्त हुआ है। पीर समझ गया कि इस ठीकरा में कुछ शक्ति है और किसान से कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी अभिमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बहुत नादान था और पीर के कहने में आ गया। यह मुल्ला पीर किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर किसान ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। एक दिन बीत जाने पर किसान पीर के पास ठीकरा लेने गया। पीर मुकर गया और उल्टे उससे कहने लगा कि तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। लोगों ने उससे कहा कि तुम पागल हो गए हो। वह बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिल गया और रोते रोते उसने सारी दास्तान सुना दी। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत विनय की। जोगी मन ही मन कहने लगा कि यह नादान है, ठीकरा उसके हाथ में दे दिया। विवश होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास धड़ाम से आ गिरा। जोगी ने उससे कहा
अरे कमीने, तुमने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूट लिया? यह बेचारा गरीब और अभावग्रस्त है। पीर पर जैसे वज्रपात हो गया। उसने तुरंत वह ठीकरा अपने जेब से निकाला और किसान को दे दिया। किसान ने अपना ठीकरा वापस लिया और जोगी महाराज से विदा लेकर चल दिया। पीर को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलाव के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाए, तभी उसकी जान बख्शी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का एक बड़ा व्यापारी बन गया। पीर जब वापस लौटा तो हैरान हो गया और पछताया। वह किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। इस प्रकार कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए। तो मित्रों, ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।